Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Open your computer book, write byte 1. Today's our topic of discussion is unit number 9, multimedia presentation. We are going to discuss about in this chapter what is a multimedia presentation, multimedia system, areas of use, what is Microsoft PowerPoint and how we can use Microsoft PowerPoint. First of all, I will telling you about multimedia. So what is multimedia? Multi means many or multiples and media means medium of communication. In this, we can also say that multimedia uh, is a combination of text, graphics, audio, video, animation, images and drawings. And according to the basic definitions, multimedia refers to the presentation of information and instructions through a combination of graphics, audio, text, or video. So, a presentation that uses written data, pictures, and sounds to explain an ideas is called multimedia presentations. Okay, now we can see that on page number 89. A मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूजेस स्लाइड्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस में क्या होता है, हम स्लाइड्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, स्लाइड हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने आगे ट्रांसफ़र करनी होती है वो डिस्प्ले हो रही होती है. ठीक है, और इसमें हमारा जो आइडिया होता है, आइडिया या इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वो सारी इस पर डिस्प्ले होती है. अब स्लाइड शो हमारे पास क्या होता है? स्लाइड शो इज़ अ प्रेजेंटेशन इन विच वन स्लाइड इज़ डिस्प्लेड लॉन्ग इनफ फॉर इट टू बी व्यूड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस. बेसिकली प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हमने अपना जो आइडिया है या जो भी हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो हमने ऑडियंस तक पहुंचाना होता है, और हमारी ये कोशिश होती है कि जो ऑडियंस हैं वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें. सो स्लाइड शो में क्या होता है कि हम उसका टाइम इस तरह से सेट करते हैं तब तक जो नेक्स्ट स्लाइड होती है वो नहीं आ सकती जब तक हम जो फर्स्ट वाली स्लाइड है उसको अच्छे से डिस्कस ना कर लें. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास कब आएगी? जब तब तक नहीं आएगी जब तक हम लोग जो प्रीवियस वाली हैं उन सबको अच्छे से रीड ना कर लें. द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीमीडिया सिस्टम. एक्चुअली हमारे पास मल्टीमीडिया सिस्टम इस तरह का सिस्टम होता है. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इसे हम कहते हैं. ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो हमारी मल्टीमीडिया की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट कर सके. ठीक है, जो उसको हमारी मल्टीमीडिया की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए कैपेबल हो. ठीक है, अब जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो मल्टीमीडिया की मतलब इंफॉर्मेशन जो हैं वो प्रेजेंट करवाते हैं. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया सिस्टम कहते हैं. अब ये जो मल्टीमीडिया सिस्टम है ये कुछ हार्डवेयर्स पर कंसिस्ट करता है. जैसे हमारे पास सी डी रोम है. ठीक है, इस पर हम सी डी रोम को क्या करते हैं, ड्राइव में यूज़ करते हैं और सी डीज़ वगैरह हम प्ले करते हैं. उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन वगैरह, कोई इंटरेस्टिंग मूवी वगैरह हम देख सकते हैं. ठीक है, या अपने लेसन से रिलेटेड कोई टॉपिक वगैरह हम डिस्कस कर सकते हैं. उसके बाद साउंड कार्ड्स होते हैं और स्पीकर्स होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद हमारे पास कलर मॉनिटर्स होते हैं जो कि वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट थिंग हमारे पास होती है माइक्रोफोन्स और हेडफोन्स. ये क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके और लिसन भी कर सकते हैं. नाउ देयर आर सम एरियाज इन विच वी यूज़ मल्टीमीडिया. So, multimedia programs are used for many purposes like education, playing games, playing music, watching films, advertising and professional training. So, इसमें हम देखेंगे कि एजुकेशन में हम मल्टीमीडिया जो प्रोग्राम्स हैं उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एजुकेशन में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीडीज़ अगर अवेलेबल हों. ठीक है, उस पर हम क्या देख सकते हैं, जैसे साइंस वगैरह है या हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक्स की हम कोई एनिमेशन वीडियो वगैरह बनाकर, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से साइंस का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसकी हम कोई वीडियोस वगैरह आपको सीडी के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, सीडी में करके आपको दिखा सकते हैं. ठीक है, तो एजुकेशन में जो मल्टीमीडिया है वो इस तरह से यूज़ होगा. उसके बाद प्लेइंग गेम्स. गेम्स में हम किस तरह से हमारे पास मल्टीमीडिया आता है, जैसे आप लोग इंटरेक्टिव गेम्स आप लोग खेलते हैं. ठीक है,
डिफरेंट टाइप्स की आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो जो मल्टीमीडिया है वो गेम्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद प्लेइंग म्यूज़िक, इसमें क्या होता है, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो म्यूज़िक है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सीडी से। ये है। इसके बाद वॉचिंग फिल्म्स में किस तरह से आएगा, वॉचिंग फिल्म्स में ये कि हम कोई भी जो मूवीज़ वगैरह हैं, ठीक है, अपने घर पर बैठ के हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग में किस तरह से आएगा कि जैसे टेलीविज़न पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी ऐड वगैरह आ रहा होता है जो कि हमें डिफरेंट टाइप की मल्टीमीडिया दिखा रहा होता है, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट भी होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल, उन्होंने कुछ काफ़ी अट्रैक्टिव उन्होंने पिक्चर्स वगैरह उन्होंने ऐड की हुई होती है, ठीक है, और उन सबको मिला के एक वीडियो बनाई हुई होती है, ठीक है। उसमें भी हमारा मल्टीमीडिया इंक्लूड होता है। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इस तरह से आता है कि डिफरेंट फील्ड में हमें जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, कुकिंग है, म्यूज़िक है, आर्ट है या आर्किटेक्चर वगैरह, उसके अंदर स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए डिफरेंट टाइप का मल्टीमीडिया यूज़ होता है। Now I'm going to telling you about what is Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is application software that enables the user to create presentations using a computer. Using a computer makes it easy to include text, tables, charts, photographs, sounds, and animation in the presentation. This makes the presentations attractive and informative. जैसा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये हमारे मोबाइल में भी इंस्टॉल होती है। अगर समटाइम्स कुछ इस तरह के मोबाइल्स होते हैं जो ओल्ड वर्जन्स हैं उसमें नहीं इंस्टॉल होती, तो वो हम लोग खुद प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिस की एक पूरी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास MS एक्सेल होता है, ठीक है, जैसा कि लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा सेपरेट शीट्स के बारे में, ठीक है, वो हमारे पास MS एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है, और हमारे पास ये चीज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, जिसे हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के नाम से पढ़ रहे हैं। तो ये वाली जो एप्लीकेशन होती है ये हमारे लैपटॉप्स में भी होती है। इस पे हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ इसके ऊपर इमेजेस की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, एनिमेशंस की फॉर्म में, ठीक है, सारा अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, प्लेस होल्डर्स हैं और नोट्स हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले प्लेस होल्डर्स के बारे में देखते हैं कि हमारे पास प्लेस होल्डर्स क्या हैं। प्लेस होल्डर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ को तो जो हमारा डाटा जो है ये डिफरेंट लोकेशन से इंसर्ट करते हैं हम स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये वाली जो लोकेशंस है मतलब कोई डाटा है हमारा, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई इमेज आप कह लेंगे, कोई इमेज हमारी जैसे फोल्डर 1 में पड़ी हुई है तो हम वहाँ से लेंगे तो ये उसकी लोकेशन होगी। उसके बाद कोई सेकंड पिक्चर जो हम लोगों ने इंसर्ट करवानी है वो फोल्डर 2 में पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहाँ से हम करवाएंगे। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की क्या है, डिफरेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ से हम अपना डाटा इन स्लाइड्स में इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी लोकेशंस हैं इनको हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इन नोट्स में जो एरिया हम नीचे का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारी जो स्लाइड्स हैं वो क्रिएट हो रही होती हैं, ठीक है, खुद ब खुद वो जो स्लाइड्स हैं वो क्रिएट होती हैं, तो उनको हम नोट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स में आप कह लें जिसमें हमारे पास स्लाइड्स के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड्स वगैरह के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट वगैरह भी होते हैं, वो पिक्चर्स वगैरह भी होती हैं और चार्ट्स वगैरह भी हम, और जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट स्टाइल्स में हम इंसर्ट करवा सकते हैं। सो जो प्लेस होल्डर्स की जो होती है अरेंजमेंट, ठीक है, उसको हम स्लाइड लेआउट कहते हैं, ठीक। सो what is slide layout? The arrangement of placeholders on a slide is called slide layout, and a template is a model slide on which text and background are formatted in a specific way. This is called template. And placeholders data can be inserted at different locations on the slide. These locations are called placeholders. And notes, you can use the notes area below the slide to create notes for yourself. You can refer to these notes while making your presentations.
So these are called notes. Let's start creating a new presentation. First step is to click the Windows Start button and then select all programs. Second step, scroll through the list of folders that appears to find that folder labeled Microsoft Office. The third step is click that folder and then click the Microsoft PowerPoint icon to open PowerPoint. Now you can see that Microsoft PowerPoint is open. The next step is to select blank presentation for a plain slide. Now this window is appear on your screen. You have to left click here and add the title that you want. Now move the mouse pointer in the next box and again press left click button and add the subtitle of your topic. Now your first slide is ready. Now we have to click some new slide. So you have to click on the new slide button. There are some different layouts of slides displayed on our screen. So we double click on the title and content layout. This is a title and content layout that we are selected. By pressing the left click button, we are adding the title here, and again pressing the left click button and add the text in the next box that we want to enter here. Now, if you want to make your presentation attractive, you can apply themes on your slides. For applying themes, you have to select the Design tab, then locate the Themes group. Each image represents a theme. Now, click the More drop-down arrow to see all available themes. The last step is to select the desired theme. The theme will apply to the entire presentation. Now you can see that Feathers theme will be applied on our entire presentation. Now we are going to apply some transitions on our slides. So slide transitions allows you to decide how slides will follow each other during the presentation. Firstly you have to go to Transition tab, select the transition style from the given options. Select the speed of transition and the sound. Select whether you want to slide transition to occur by mouse clicking or automatically after a certain time period. Click on apply to all. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and press the like button.